हेलो एंड नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12th के लिए NCERT मैथ से एक्सरसाइज 6.2 का जो थ्योरी पार्ट था हम लोग ख़त्म कर लिए थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो चैप्टर है उस चैप्टर का 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यहाँ क्लास 12th है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज होगा आपका 6.2 NCERT मैथ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 नंबर तक देखेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 6.2 में आपका जो NCERT का बुक होगा उसमें पेज नंबर आपको मिल जाएगा 221। ठीक, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए r मतलब रियल नंबर पर फंक्शन fx जो है 3x + 7 से प्रदत्त मतलब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थ्योरी पार्ट में इसका चर्चा किए थे कि निरंतर वर्धमान होने के लिए क्या हो शर्त है कि f' इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और निरंतर ह्रासमान होने के लिए कंडीशन है क्या कि f' लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो f' का मतलब होता है क्या, उसका DC करना। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखें। चूंकि fx का मान उसने क्या दे रखा है कि 3x + 17 कोई दिक्कत नहीं। यदि हम यहाँ पर f' यदि निकालें तो 3x का DC 3 होगा, 17 हमारा कांस्टेंट है, इसका DC क्या हो जाएगा 0। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3 जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। 3 हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए f' ये हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि fx किस पर, रियल नंबर पर r पर निरंतर वर्धमान फलन है। हम इसको अगर फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर पर fx जो है 3x + 17 से प्रदत्त मतलब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। चूंकि fx हमारा क्या है तो 3x + 17 है। आपको क्या करना है, आपको इसका DC कर देना है। DC करेंगे तो fx का DC हमारा क्या होगा, f' होगा। DC f' 3x का DC 3 हो जाएगा, 17 हमारा क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का DC 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 होगा। 3 हमारा क्या है 0 से बड़ा है, तो कंडीशन कहता है कि f' क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 3 हमारा क्या आ गया, 0 से बड़ा हो गया, अर्थात f' हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। जब f' 0 से बड़ा हो जाए अतः हम लोग कह सकते हैं कि fx जो है हमारा r पर रियल नंबर पर निरंतर क्या है तो वर्धमान है। कौन सा, जो फंक्शन दिया हुआ fx 3x + 17 वो। कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में, लिख लीजिए तो जल्दी से। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि r पर रियल नंबर पर fx e⁻²x, fx हमारा क्या दे रखा है e⁻²x से प्रदत्त फलन मतलब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। सेम क्वेश्चन है, fx का मान दिया हुआ e⁻²x, इसका हम DC कर लें तो हमारा क्या पता चल जाएगा, f' पता चल जाएगा। इसका DC कर लें तो e⁻²x बट्टा d2x इंटू होगा d2x बट्टा dx। इसमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर f' बराबर e⁻²x का DC वही होगा e⁻²x इंटू 2x का DC क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर f' बराबर 2 इंटू e⁻²x, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए e⁻²x ये जो हमारा कौन सा फलन है, चरघातांकी फलन है, और चरघातांकी फलन रियल नंबर पर यहाँ पर कोई भी मान आप रख लीजिए वो हमेशा कौन सा मान देगा, पॉजिटिव मान देगा। यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि e⁻²x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर f' बराबर 2 पॉजिटिव है और ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। क्या होगा, टोटल पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि f' हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 है। अतः fx जो हमारा है e⁻²x एक क्या है तो निरंतर वर्धमान फलन है। कोई दिक्कत नहीं।
एफ एक्स हमारा ए का पावर 2x था, हमने इसका डीसी किया तो डीसी हमारा है 2 इंटू ए का पावर 2x, और 2 इंटू ए का पावर 2x में ए का पावर 2x हमारा चरघातांकी फलन है, और चरघातांकी फलन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और 2 तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, तो ये दोनों मिलकर के क्या देगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा, अर्थात एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स जो है e का पावर 2x क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है। कोई दिक्कत नहीं आपको, आए समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन पहला नंबर में है कि 0 टू π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में क्या है तो निरंतर ह्रासमान है, और 0 से π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से देखते हैं। तो निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान होने के लिए कंडीशन क्या है कि जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम उसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान है, जब f डैश x इज लेस देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे निरंतर ह्रासमान है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए चूंकि fx का मान क्या दे रखा है, fx का मान है तो sin x, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज लेस देन 0 होने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए तो f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x यदि हम लोग निकालें, f डैश x निकालने का मतलब होता है कि इसका dc कर देना, तो साइन का dc क्या हो जाएगा cos x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ए नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 टू कितना π/2 में, देखिए अब यदि हम इसका ग्राफ खींचे, cos x का ग्राफ खींचे 0 टू π/2 में, तो ऐसे होगा, मान क्या हो रहा बढ़ रहा है, या ऐसे आप समझिए हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े थे 0 π/2, यहाँ पर π, यहाँ पर 3 π/2 और यहाँ पर क्या होगा तो 2π। अब देखिए 0 टू π/2, 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। f डैश x ये जो होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो क्या हो जाना 0 से बड़ा हो जाना। 0 से बड़ा हो जाने का मतलब है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो जाना। जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा बोलिए, सही बोले, वर्धमान होगा, कौन सा तो निरंतर। अतः 0 टू π/2 में एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। कोई तकलीफ नहीं है आपको समझ में। आपको करना क्या था, एफ एक्स दिया हुआ था, एफ एक्स साइन एक्स है, इसका डीसी कर देना था, डीसी कर दे, अब डैश एक्स हमारा कॉस एक्स आ गया। 0 टू π/2 में चेक करना है, 0 टू π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो जाना। तो हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि f डैश x यदि 0 से बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं वह वर्धमान फलन होगा। 0 टू π/2 में क्या होगा f x हमारा निरंतर वर्धमान होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि f x बराबर, इसमें भी तो वही बात है sin x है, इसका भी हम लोग डीसी करें तो यहाँ पर f डैश x हमारा साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos x होगा। अब देखिए f डैश x हमारा cos x निकल गया, हमको चेक किस में करना है तो π/2 से π में चेक करना है। π/2 से π में अब यहाँ पर f डैश x π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से π हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े हैं कि किसका सरकार साइन और कॉसेक का, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो कॉस भी तो हमारा बाकी में आता है, मतलब इसमें कॉस हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो जाना 0 हो जाना। अब आपको पता है जब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं निरंतर ह्रासमान फलन होगा। इसीलिए एफ एक्स किस में तो π/2 से π में क्या होगा निरंतर ह्रासमान फलन होगा। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में।
अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है 0 to π/2 वाला। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं f' बराबर क्या होगा, तो cos x होगा। यहीं से fx, इसमें भी sin x है, इसका भी dc करेंगे तो f' हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब हमको चेक किस में करना है, 0 to π में। 0 to π में यहाँ पे 2 बार में हो गया, एक ही बार में होगा। मैं f' के बारे में सोचिए, जब हम यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पर क्या होगा, π। अब देखिए 0 to π फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होगा, लेकिन π/2 से π में क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई एक मान होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए। 0 से π/2 में मान क्या हो रहा है, वर्धमान है, और π/2 से लेकर के π में क्या है, तो ह्रासमान है। कोई एक चीज तो नहीं बताता, ना तो वर्धमान बता रहा है ना तो ह्रासमान, ये दोनों बात को बता रहा है। जब दोनों बात को बताए तो उस कंडीशन हम लोग बोलते हैं ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। f' इक्वल टू प्लस माइनस या पॉजिटिव निगेटिव है, अतः 0 से π में fx न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। आपको समझ में आया। 0 से π/2 में क्या होगा, fx बराबर जो sin x हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था वो पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसलिए ह्रासमान होगा। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। यहाँ पे कोई एक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान हो गया। कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f। ए नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि निरंतर वर्धमान है, और बी नंबर बोला है निरंतर ह्रासमान है। ठीक, तो वर्धमान होने के लिए क्या कंडीशन है, f' इज ग्रेटर देन 0, और निरंतर ह्रासमान होने के लिए कंडीशन है कि f' लेस देन 0। ये बात आपको पता है। चलिए, चूंकि fx का मान उसने दे रखा है कि 2x² - 3x, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, fx इक्वल टू 2x² - 3x। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका DC करना पड़ेगा, मतलब f' निकालना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे 2x² का DC कितना होगा, 2x होगा, -3 dx/dx हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर f' इक्वल टू 2 दूनी 4x माइनस कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर भी f' जो हमारा होगा वही होगा 4x - 3। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि निरंतर वर्धमान हो, तो निरंतर वर्धमान होने के लिए कंडीशन है कि f' क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए निरंतर ह्रासमान होने के लिए क्या कंडीशन है कि f' लेस देन 0 होना चाहिए, और f' का मान हम लोग निकाले कितना है, तो यहाँ पे 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर कितना निकाले, वही मान है 4x - 3 इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे 4x इज ग्रेटर देन, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी 4x इज लेस देन, इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या 3/4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, x इज लेस देन, यहाँ पर 3/4 होगा। अब यहाँ पर हमसे अंतराल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंतराल फलन। अंतराल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x का मान क्या होना चाहिए, 3/4 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल रहता तो हम लोग कौन सा कोष्ट लेते हैं, बड़ी कोष्ट। कौन सा, बड़ी कोष्ट। क्यों लेते हैं, जब ग्रेटर इक्वल रहता है, जब ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी कोष्ट का प्रयोग करते हैं।
जब यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग किया रहे उस कंडीशन हम लोग छोटी पोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। जब हम क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का चर्चा किए थे तो वहाँ पर हम सारा डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 3/4 से बड़ा होना चाहिए। x बिलोंग्स टू 3/4 से कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। यहाँ पे हमसे अंतराल पूछा जा रहा है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 3/4 से कहाँ तक, पीछे कहाँ तक, तो माइनस में अनंत तक। यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतराल। ये हम लोगों से पूछा जा रहा था, यही दोनों अपने लोगों का आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है, अंतराल पता करना है, जिसमें fx बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान फलन है और निरंतर ह्रासमान फलन है। बस वही कंडीशन आपको पता है कि निरंतर वर्धमान कब होगा, जब f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। निरंतर ह्रासमान कब होगा, जब f' लेस देन 0 होगा। उस कंडीशन के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, तो f' चाहिए। तो बताइए f' यदि पता करें तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा। x³ का DC 3x² हो जाएगा, -3 कांस्टेंट है, बाहर होगा। x² का DC 2x होगा, -36 कांस्टेंट है, बाहर होगा और dx/dx 1 बन जाएगा, +7 कांस्टेंट है, इसका DC 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने लोगों का f' क्या निकला, यहाँ पर 6x², माइनस में 6x और माइनस में 36, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पर f' बराबर क्या, इसमें से हम 6 कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे यहाँ पे x² होगा, माइनस में x होगा और माइनस में 6 होगा, कोई तकलीफ नहीं। f' बराबर यहाँ पर 6 गुणनखंड करने आपको आता होगा। यहाँ पर बीच वाले को क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर हो और गुणा करने पर दोनों बगल वाले के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक, तो x² इसको तोड़ना है तो माइनस में 3x और प्लस में 2x लिख दें तो यहाँ पे माइनस में 2x हो जाएगा और गुना करेंगे तो माइनस में 6x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3x और प्लस में 2x और माइनस में 6, ये लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर f' बराबर 6 को हम लोग ऐसे रहने दें, इस दोनों में से और इस दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन ले सकते हैं। x यदि कॉमन लें यहाँ पर x - 3 होगा, इसमें से +2 यदि कॉमन लें यहाँ पर x - 3 हो जाएगा। f' बराबर यहाँ पर 6 इंटू क्या, इसमें से x - 3 कॉमन ले लें और यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, x + 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है क्या, जब x का मान यहाँ पर कितना रखा जाए, यदि 3 रखा जाए तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखा जाए, x का मान यदि -2 रखा जाए तो -2 और +2 0 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ये जो मान है किस पर 0 हो रहा है, 3 पर 0 हो रहा है, ये किस पर 0 हो रहा है, तो -2 पर 0 हो रहा है। तो हम लोग एक संख्या रेखा पर चलें, हम लोगों को पता है इधर माइनस इन्फिनिटिव और इधर क्या होगा, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे 2 मान हमको प्राप्त हो रहा है, -2 और 3। तो यहाँ पर x का मान -2 और यहाँ पर x का मान 3। अब चेक कीजिए, -3 से आगे कोई भी मान ले ले, इसको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। चेक कर लीजिए, 4 लेते हैं तो 4 - 3 1, 4 + 2 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब इसके आगे जो भी मान होगा वह सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस बीच में कोई भी मान ले लीजिए, वो मान क्या करेगा, इसको निगेटिव कर देगा। और इस बीच में कोई भी मान ले लीजिए, वो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव करेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पर माइनस में 5 ले लेते हैं तो माइनस में 5 और माइनस में 3 तो माइनस में 8, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे माइनस में 8 है। यहाँ पर कितना, माइनस में कितना 5 लिए हुए हैं तो यहाँ पे माइनस में 3 होगा। माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस
अब ये तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, चूंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 के लिए अंतराल। एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है और एक यहाँ। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। तो हमसे अंतराल पूछा जा रहा है, तो अंतराल जो होगा वो क्या होगा, 3 से लेकर के अनंत तक, और दूसरा माइनस अनंत से लेकर के -2 तक। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस अनंत से लेकर के -2 तक, एंड 3 से लेकर के क्या होगा, इन्फिनिटी। कोई तकलीफ नहीं। इस दोनों अंतराल पर जो होगा ये हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। और इसके लिए जो अंतराल होगा निगेटिव वाला, तो -2 से लेकर के 3 तक, -2 से लेकर के 3 तक ये जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। कोई तकलीफ नहीं। तो हमसे अंतराल पूछा जा रहा है, तो वर्धमान के लिए ये हमारा अंतराल होगा निरंतर वर्धमान होगा। किस पर, इस पर, और इस पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। इसमें 5 क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एफ एक्स बराबर ये, एफ एक्स बराबर ये, एफ एक्स बराबर ये, एफ एक्स बराबर ये। इसमें से हमको 1-2 बना देते हैं, बाकी आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा। जो ना बने फिर हमको कमेंट में लिखिएगा, तो फिर हम बना करके वीडियो डाल देंगे, या नहीं तो हम एक दिन लाइव क्लास दे देंगे। यहाँ पर देखिए 6 का हम लोग ए नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि एफ एक्स का जो मान है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेसी 2x प्लस 2x का डेसी 2, 5 हमारा कांस्टेंट है, इसका डेसी 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए वर्धमान होने के लिए, निरंतर वर्धमान होने के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निव का मतलब समझ जाइएगा, निरंतर वर्धमान, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा 2x और प्लस कितना है, 2 इज ग्रेटर देन कितना है, तो 0 है। या 2x इज ग्रेटर देन -2 होगा, या x इज ग्रेटर देन कितना, -2/2 कट करके -1। x का जो मान होगा -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमसे अंतराल पूछा जा रहा है, तो अंतराल होगा क्या बताइए, -1 से लेकर के कहाँ तक, बड़ा, कहाँ, इन्फिनिटिव तक। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा में फिर क्या बोला है कि निरंतर ह्रासमान हो, तो निरंतर ह्रासमान होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए। निरंतर ह्रासमान के लिए कि एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स का मान हम लोग निकाले कितना है, तो 2x प्लस 2 इज लेस देन 0, या यहाँ पे 2x इज लेस देन -2, या x इज लेस देन -2/2 कट करके -1 हो जाएगा। यहाँ पर x का जो मान होना चाहिए -1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतराल हमसे पूछा जा रहा है, तो -1 से कहाँ, तो माइनस में अनंत तक, माइनस अनंत टू -1। यही अपने लोगों का क्या होगा, -1 से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के -1 के बीच जो ये फंक्शन एफ एक्स है वो निरंतर ह्रासमान होगा। और -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी फंक्शन है, फंक्शन जो एफ एक्स है वो हमारा क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। कोई तकलीफ नहीं आया आपको समझ में। आप इसी प्रकार से बी, सी और डी भी बना सकते हो। ई नंबर में u इंटू वी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, बन जाएगा आसानी से। छोड़ दे आपके लिए।
तब पर भी यदि आपसे ना बने तो हमको आप कमेंट में लिखिए, हम आपको फिर बना करके भेजेंगे, यानी तो लाइव क्लास दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बट्टा 2 प्लस x इज ग्रेटर देन -1। इसको ध्यान से देखिए, x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है, यह हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। चूंकि y बराबर दिया हुआ है कि log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बट्टा 2 प्लस एक्स, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, डी बट्टा डी एक्स निकालना है। डी बट्टा डी एक्स निकालने के लिए x के सापेक्ष डी सी कर दें तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, इसका डी सी हम लोग करें, इसका डी सी होगा 1/1 प्लस एक्स, लॉग x का डी सी 1/1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का डी सी 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए u बट्टा भी का फॉर्मूला लगा दें तो v का स्क्वायर का मतलब होगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को छोड़ते ऊपर वाले का डी सी, तो 2x का डी सी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर देखिए 2x को छोड़ दें, नीचे वाले का डी सी, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका डी सी 0 हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पर 2 से दोनों में गुना कर दे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, और प्लस में यहाँ पे 2x होगा, माइनस में यहाँ पे 2x बट्टा होगा फिर 2 प्लस एक्स, कोई तकलीफ नहीं, का होल स्क्वायर भी होगा। यहाँ पे 2x से 2x हमारा क्या होगा, कटेगा। यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस 60 बट्टा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, इस दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कटेगा, इससे 1 को गुना कर दें, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू होगा 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दें तो यहाँ पे होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा फिर 4x, माइनस में इसको हम दोनों में गुना कर दें तो माइनस में 4 और माइनस में होगा फिर 4x बट्टा होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4x से 4x हमारा क्या होगा, कटेगा, ठीक। यहाँ पे 4 से 4 भी प्लस माइनस में कट जाएगा, तो डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान आया वो आया क्या, एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सारा खेला स्टार्ट होता है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर ये x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। कोई भी मान ले लीजिए, x का नेगेटिव मान, पॉजिटिव मान कुछ भी हो जाए, ऊपर a स्क्वायर है, ये मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x का हम कोई भी मान ले ले, पॉजिटिव ले ले चाहे नेगेटिव ले ले, प्रत्येक कंडीशन में स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, इस दोनों में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमको खेला कहाँ पे करना, इस पे 1 प्लस एक्स पे, डिपेंड किस पर करेगा, 1 प्लस एक्स पर, इक्वल टू 0 कर दे तो एक्स का मान क्या, तो -1, मतलब x का मान यदि यहाँ पे -1 रखें, x का मान क्या रखें, -1 रखें तो -1, या नहीं तो आप एक काम कर लीजिए, इसको हटा ही दीजिए, दूसरा काम क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्तमान फलन, इसीलिए वर्तमान होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, f डैश x इज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये और ये तो 0 से बड़ा हो ही रहा है, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा टेंशन कहाँ है, तो यहाँ। अब देखिए f डैश x का मान 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन कितना होगा, -1, x का मान -1 होगा
उसी कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, जो हमसे बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई तकलीफ नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। ठीक, वर्धमान फलन होने के लिए कंडीशन क्या है कि f डैश x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चूंकि y बराबर उसने दे रखा है x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी कर लें तो क्या dy बट्टा dx लिख सकते हैं। यहाँ पे dy बट्टा dx ही तो हमारा f डैश x होता है ना। इसको u मान लें और इसको v मान लें, तो u इंटू v का हम लोग फार्मूला पढ़ा है, u को छोड़ते हैं, इसका dc यहाँ पे होगा d x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टा होगा dx माइनस 2 इंटू dx माइनस 2 बट्टा कितना होगा dx। u इंटू v का फॉर्मूला पे तोड़े तो u को छोड़ दिया और v का dc किए, प्लस हम लोग v को छोड़ दें, मतलब इसको छोड़ दें, इसका dc करना होगा dx स्क्वायर बट्टा कितना, तो dx। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर का dc 2x, तो x के जगह पर x माइनस 2 है, dx बाई dx 1 और 2 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 ही होगा, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर का dc कितना होगा, तो 2x होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ dy बट्टा dx, इस दोनों से, इससे और इससे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद एक x कॉमन ले सकते हैं और एक x माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक x तो बचा है और प्लस इसमें से एक x माइनस 2 बचा हुआ है। देख लीजिए फिर से, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिए, फिर इसमें से एक x कॉमन ले लिए, इसमें से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो एक x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बचा और प्लस यहाँ पे x माइनस 2 बचा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे dy बट्टा dx को हम लोग ऐसे रहने दिए, यहाँ पे हो गया 2x इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर होगा 2x माइनस 2, फिर dy बट्टा dx बराबर होगा, इसमें से 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ x बराबर 0 ले लें और यहाँ पर 0 कब होगा, जब x का मान यहाँ पे 2 लिया जाए, जब x का मान प्लस में 2 लेंगे तब तो प्लस 2 और माइनस 2 0 होगा। यहाँ पर x का मान क्या लिया जाए, 1 लिया जाए, जब x का मान यदि 1 ले ले तो 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग संख्या रेखा पर चलें तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर हम देखिए 3 मान प्राप्त हो रहा है, एक तो 0, एक 1 और एक 2। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब देखिए इससे इधर कोई भी मान 2 से बड़ा कोई भी मान ले लीजिए, सारे मान पर क्या होगा, ये dy बटा dx अर्थात f डैश x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। चेक कर लीजिए, 2 से बड़ा, चलिए हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 1, यहाँ पर 3 माइनस 3 ही ले रहे हैं तो 3 और यहाँ पे 4, 4 ते 12, ये क्या 12 दूना 24, 24 क्या है 0 से बड़ा है। इस बीच में अब कोई भी मान ले लीजिए, उस मान पर वो क्या होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा। इसके बीच में कोई भी मान ले लीजिए, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बीच में कोई भी मान ले लीजिए, वो मान क्या होगा, उस मान पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, मतलब dy बटा dx जो मान होगा पॉजिटिव नेगेटिव इस पर डिपेंड करेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्धमान के लिए, तो चूंकि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 कब कब होता है, जब x का मान 0 और 1 के बीच में हो,
पहला बात। एंड दूसरा बात क्या है, 2 से लेकर के अनंत तक हो तो इस दोनों कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि अब f' का जो मान है वो 0 से बड़ा हो रहा है, अतः यहाँ पर अंतराल जो हमारा होगा 0, 1 एंड 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इस पर ये जो फंक्शन y बराबर जो दिया हुआ है एक क्या होगा, वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई तकलीफ नहीं आपको, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बट्टा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है किस पर, तो 0 to π/2 पर। अब देखिए चूंकि y बराबर उसने दे रखा है कि 4 sin थीटा बट्टा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, कोई तकलीफ नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन लोगों को चाहिए क्या, तो डी बटा डी एक्स ही तो हमारा f' होता है, और f' इज ग्रेटर देन 0 यदि हम प्रूफ कर रहे थे किस पर, 0, π/2 पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है 0 से लेकर के π/2 पर क्या है, एक वर्तमान फलन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष डीसी करने पर, थीटा के सापेक्ष डीसी करेंगे हमारा क्या होगा, डी बट्टा डी थीटा। अब देखिए u बट्टा v का फार्मूला लगा दे हैं, u बट्टा v का फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं। अब ऊपर जो है नीचे वाले को छोड़ते हैं, मतलब इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले का डीसी 4 कांस्टेंट है बाहर होगा, और साइन का डीसी हो जाएगा कितना, तो कॉस थीटा, कोई तकलीफ नहीं। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अब फिर ऊपर वाले को छोड़ते मतलब 4 साइन थीटा को छोड़ते हैं, नीचे वाले का डीसी यदि कर लें तो 2 हमारा कांस्टेंट है, डीसी 0 होगा, प्लस का चिन्ह होगा, और कॉस का डीसी माइनस में साइन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस डी थीटा बाई डी थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा, यहाँ पे इस दोनों को गुना कर दे तो 4 दूना कितना होगा, 8 कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 0 तो कोई काम का ही नहीं है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ पे होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे 1 है, एलसीएम ये हो जाएगा, अब इसमें से गुना हो जाएगा, कर ही लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर क्या, हम लोग 8 कॉस थीटा को तो हम लोग ऐसे रहने दें, इसमें सीधे हम 4 यदि कॉमन ले लें, थोड़ा सोचिए, 4 यदि कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 4 को 1 से गुना कर दें, माइनस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे, तो a स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस थीटा बट्टा होगा यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर होगा यहाँ पे 8 कॉस थीटा प्लस 4 को 1 से गुना कर दें तो 4 हो जाएगा। अब इस माइनस से सब में गुना होगा तो माइनस में 4 होगा, और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस में होगा 4 कॉस थीटा बट्टा होगा यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो क्या 4 से 4 प्लस माइनस में कटेगा, कटेगा। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर यहाँ पे 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा को यदि हम घटा लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ पे होगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखते हैं डी वाई बट्टा डी थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, गलती से लिखा गया था,
ठीक। अब देखिए इसमें से क्या हम लोग cos थीटा यदि कॉमन ले लें, cos थीटा यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस cos थीटा बट्टा यहाँ पे होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखते हैं, चूंकि cos थीटा का जो मान होता है वो -1 और 1 के बीच में ही होता है। -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए -1 और 1 के बीच में यहाँ पर कोई भी यदि cos थीटा का मान हो जाए, यहाँ पे 4 है, -1 और 1 के बीच में कोई भी मान हो, 4 में से घटाएंगे तो हमेशा क्या मान देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। मतलब यहाँ पर हमको कोई टेंशन नहीं है, ये हमारा क्या होगा तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी मान आ जाए स्क्वायर है, निगेटिव भी आ जाए तब पर भी स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा, प्लस रहे तो प्लस होना ही है। अब यहाँ पर भी हमारा कोई टेंशन नहीं है, ये भी हमारा कौन सा मान दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अब सारा खेला यहाँ पर होगा, सारा खेला यहाँ पर होगा। क्या खेला होगा तो देखिए, चूंकि cos थीटा, क्या cos थीटा किस पर 0 to π/2 पर, 0 से लेकर के π/2 हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर पॉजिटिव है। अब बताइए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब सारा का सारा मान क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है किसका तो dx का, इसलिए dy/d थीटा इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है, 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है। अतः फंक्शन जो हमारा f(x) या dy/dx जो हमारा दिया हुआ है या जो y दिया हुआ है, ये 0 से लेकर के π/2 पर वर्धमान फलन है। ये हम लोगों से पूछा जा रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए, हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। dy/d थीटा का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो हम लोग वर्धमान के लिए पढ़ा है कि dy/dx का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि वर्धमान है। जब 0 से छोटा हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रासमान है। कोई तकलीफ नहीं आपको, इसको लिख लीजिए। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 to ∞ में निरंतर वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन का मतलब log x, चूंकि y बराबर क्या दे रखा है उसने, log x दे रखा है। जब x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे dy/, क्या होगा, dx होगा। log x का dc 1/x, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो अंतराल दे रखा है, अंतराल है कितना, 0 to ∞। कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल हम लोग क्या करते हैं, 0 मान को नहीं लेते, 0 को छोड़ करके लेते हैं। 0 से बड़ा कोई भी मान ले लें, चलिए 1 लेते हैं, 1/1 पॉजिटिव, 2 ले ले 1/2 पॉजिटिव, 3 ले ले 1/3 पॉजिटिव, 4 ले ले 1/4 पॉजिटिव, कोई भी मान ले लें। अंतर 0 to ∞ में dy/dx का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। dy/dx ही तो हमारा f'(x) होता है। f'(x) का मान क्या है, 0 से बड़ा है, आपको पता है। जब dy/dx या f'(x) > 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, वो कौन सा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। dy/dx > 0, अतः फलन जो f(x) बराबर 1/x एक वर्धमान फलन है। किस अंतराल में, 0 to ∞ में। कौन सा फलन, लघुगणकीय फलन। कोई तकलीफ नहीं आपको आ गया समझ में, लिख लीजिए इसको। तो इस प्रकार से हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे NCERT एक्सरसाइज 6.2 का चैप्टर में 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। इतना में शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस बात की 100% गारंटी है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आप
छोड़ छोड़ करके देखे होंगे तो आपको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। 11 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक टोटल 19 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देख लेते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।